यह कहानी एक युवक आदित्य की है जिसकी प्रेमिका रिया कुछ अजीब और डरावने रहस्यों से जुड़ी थी। आदित्य और रिया कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को पसंद करते थे और उनकी दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। रिया एक बेहद खूबसूरत और समझदार लड़की थी, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वह कभी भी रात को 12 बजे के बाद किसी से बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि आदित्य से भी नहीं। जब भी आदित्य रात को फोन करता या संदेश भेजता, वह सुबह ही जवाब देती। आदित्य ने कई बार उससे इसका कारण पूछा, लेकिन रिया हमेशा बात को टाल देती थी। एक दिन रिया ने आदित्य से कहा, तुम मुझसे जो भी पूछो, लेकिन कभी 12 बजे के बाद मुझे ढूंढने या मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। आदित्य को यह बात हमेशा अजीब लगती थी, लेकिन उसने कभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक रात आदित्य दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टी कर रहा था। शराब और उत्साह के नशे में वह रिया के घर के पास से गुजरने लगा। रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट बचे थे और वह रिया को सरप्राइज देने के लिए उसके घर पहुंच गया। जब उसने रिया को फोन किया तो हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं आया। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। नशे में धुत उसने रिया के घर के पास एक खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। खिड़की के अंदर का दृश्य ऐसा था कि आदित्य की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। रिया वहां नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी आकृति थी। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी और उसकी लंबी काली छाया दीवार पर फैली हुई थी। रिया की आंखें लाल जल रही थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। वह कुछ अस्पष्ट मंत्र बुदबुदा रही थी और उसके चारों ओर अजीब अजीब चीजें उड़ रही थीं, जैसे कि वह किसी अज्ञात शक्ति के साथ संवाद कर रही हो। आदित्य के शरीर में खून जम सा गया। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन पर जमे हुए थे। तभी रिया की निगाह खिड़की पर पड़ी और उसकी भयानक लाल आंखें सीधे आदित्य की आंखों में धंस गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें मना किया था आदित्य, अब तुम बच नहीं सकते। आदित्य ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर पर किसी अदृश्य शक्ति का बोझ बढ़ने लगा है। वह गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और तभी उसे रिया की भयानक हंसी सुनाई दी। अगली सुबह आदित्य एक सुनसान जगह पर जागा। उसका सिर दर्द कर रहा था और उसे रात की कोई भी बात साफ साफ याद नहीं आ रही थी। उसे यह यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने देखा वह हकीकत था या एक सपना, लेकिन उसकी शारीरिक हालत और मन की बेचैनी बता रही थी कि वह कुछ भयानक था। आदित्य तुरंत रिया से मिलने के लिए उसके घर गया। दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब उसने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, रिया का घर पिछले 1 महीने से बंद है, वह यहाँ नहीं रहती। आदित्य को धक्का लगा। उसने कहा, लेकिन मैं तो उसे हर रोज देखता हूँ, उससे बात करता हूँ। एक बुजुर्ग पड़ोसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, रिया की मौत 1 महीने पहले हो चुकी है। उसके घर में पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं और एक रात उसे घर में मृत पाया गया। आदित्य को यह सुनकर गहरा सदमा लगा। उसके दिमाग में रात का दृश्य घूमने लगा। क्या वह वास्तव में रिया से मिल रहा था या किसी भूतिया ताकत के कब्जे में था? आदित्य ने रिया के घर के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की। उसे पता चला कि रिया के परिवार का संबंध किसी पुरानी तांत्रिक क्रिया से था और उनकी पीढ़ियों से यह परंपरा चली आ रही थी। रिया की मौत एक तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान हुई थी, जब उसे बलिदान के लिए चुना गया था। उसकी आत्मा ने उस अनुष्ठान के बाद से कभी शांति नहीं पाई और वह उसी घर में भटक रही थी। आदित्य ने अंत में रिया की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए एक तांत्रिक से मदद ली। तांत्रिक ने कहा, तुमने जो देखा वह केवल उसकी आत्मा का एक रूप था, लेकिन अगर तुमने 12 बजे के बाद उससे फिर से संपर्क किया तो वह तुम्हारी आत्मा पर कब्जा कर लेगी। आदित्य ने रिया को हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन उसके जीवन में उस रात की घटना का साया हमेशा के लिए रह गया। वह कभी भी रात को 12 बजे के बाद किसी से बात करने या मिलने की हिम्मत नहीं कर सका। यह कहानी एक ऐसे प्रेम की है जो प्यार से शुरू हुआ, लेकिन अंधकार और भय में समाप्त हुआ। आदित्य ने जिस प्रेमिका से प्यार किया था, वह अब केवल एक आत्मा थी जो कभी शांति नहीं पा सकी।